कल तुमने बच्चों को मुद्दा कर लेकर तुमने पब्लिक को इकट्ठा किया था। बच्चे बच्चे कितने थे? बच्चे कितने परसेंट वहां आए थे? आए कौन थे? आरएसएस का गाली देने के लिए। आरएसएस ने पेपर लीक किया है। भारतीय जनता पार्टी को गाली देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक किया है। हिंदुत्व को गाली दे रहे हो, हिंदुत्व ने उसको पेपर लीक किया है। पेपर तो जो लीक किया पेपर, उसको फांसी होना चाहिए, कोई भी हो। इनके टाइम में कितनी बार पेपर लीक होते रहे हैं, कितनी बार बरगलाया गया है बच्चों को। बच्चों के कंधों पर रख के देश को खंडित करने का काम चल रहा है इनको। मैं ये कहता हूँ इस काकरोच पार्टी को, काकरोच के जो लोग हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, इनको चाइना भेजो, सीधे चाइना भेजो कॉकरोच को। काकरोच सीधे भूनते भी नहीं, वैसे खा जाते हैं वो तल के खा जाते हैं काकरोच को। तो मैं तो ये कहूँगा इन काकरोच को इनको वहाँ चाइना भेजो, सीधे खाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं इनको। ये काकरोच, गंद में पैदा होने वाला काकरोच, जिसको काकरोच कहते हैं, वो काकरोच कहाँ पैदा होता है? वो गंद में पैदा होता है, नालियों में पैदा होता है। नालियों से कॉकरोच निकलता है, जिनको हिट मार के और उसको हर घर में मारा जाता है या दवाई डाल कर मारा जाता है। ये काकरोच हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। इनको, इस कॉकरोच को समाप्त करने के लिए इनकी दवाई बहुत जरूरी है। इनके लिए दवा, मतलब बढ़िया वाला दवा इनको लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो देश का जो किसान आंदोलन में हुआ, क्या मिला किसी किसान को? ठीक है, फंडिंग कहाँ से आई? सब खालिस्तानियों से फंडिंग आई। आगे इतने सालों तक सीमाओं को घेर कर रखा, उसमें क्या मिला किसानों को? मिला कुछ? शाहीन बाग कितने देर तक घेर कर रखा? प्लानिंग वही है, तरीका तो अलग अलग है, तरीका दूसरा है। इन्होंने देश को खंडित करने के लिए सारा कुछ इन्होंने हर कदम उठा लिया, क्योंकि इनको कहीं मौका नहीं लग रहा। छोटे से बयान के बाद बनी देश के अंदर सीजेपी यानी कोकरोच जनता पार्टी, जिसके बाद 6 मई जो कि आह्वान किया था अभिषेक दिनके, जो कि इसके फाउंडर है, बताया जा रहा है कि एक बड़ा लीडर सीजेपी के है, जो कि माने जा रहे हैं इस वक्त। उन्होंने आह्वान किया था कि 6 मई को कोकरोच जनता पार्टी पेपर लीक मामले को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। तमाम लोग, तमाम यूथ, तमाम जेंजी वहां पर पहुंचा, लेकिन मुद्दे से भटकता वहां पर नजर आया। तमाम तरीके के नारे हमने वहां पर देखे। लोग आरएसएस मुर्दाबाद तक के नारे वहां पर लगाते हुए नजर आ रहे थे। लोगों की माने तो शुरुआत में प्रदर्शन पेपर लीक मामले को था, लेकिन देखते ही देखते जो पूरा प्रदर्शन था, वो उसका जो मुख था वो बदलता हुआ नजर आया। ज्यादा खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ में आरपी सिंह जी हैं, जो कि बड़े बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उनसे बात करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सीजेपी लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर, देश की सरकार के ऊपर। बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कल 6 मई को जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोग पहुंचे, कुछ लोग सपोर्ट में नजर आए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके विरोध में भी खड़े होते हुए नजर आए। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, ये कॉकरोच पार्टी है कौन और इनका काम क्या है? कॉकरोच पार्टी ये बनाई कहाँ गई है? कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं? विदेशी फंड आ रहे हैं, विदेशी लोग जुड़े हुए हैं। ये वही पार्टी है, ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में लोग थे, जो केजरीवाल के टाइम आंदोलन में थे। ठीक है, इस तरह के जितने प्रोपेगेंडा करने वाले ये लोग वही है। शाहीन बाग में कौन थे? यही लोग थे। अच्छा। आज जो इन्होंने काकरोच पार्टी जो बनाई है, काकरोच है क्या? ये इन्होंने, मैं कहता हूँ मुद्दा आपने उठाया है कि चलो पेपर लीक मामले में, चलो वो तो देशद्रोही है जिसने भी इस काम को किया है, जो भी पकड़ा, मैं उसको फांसी के लिए आह्वान कर रहा हूँ। उनको फांसी होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि ऐसे काम करने वाले को, ऐसे कर्म करने वाले को, उनको फांसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब विद्यार्थियों को, तो बच्चे हैं, बच्चों को जो बरगलाया जा रहा है, बच्चों को जो उकसाया जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं? बच्चों के कंधे में बंदूक करके क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाओ, हिंदुस्तान को जैसे बांग्लादेश में हुआ और इसमें नेपाल में हुआ, आप उस तरह से बनाओ। ये किसकी गेम है? गेम विपक्ष पार्टियों का। काकरोच यही है, काकरोच के पीछे यही है। राहुल गांधी सबसे बड़ा काकरोच, उसका, इनका जो काकरोच का जो फंडा है वो उसी का हाथ का है। ये विदेश में जाके, बाहर जाके, ये जो कॉकरोच का जो सपोर्ट करने वाले हैं, अभी सब इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होना है। कल तुमने बच्चों को मुद्दा कर लेकर तुमने पब्लिक को इकट्ठा किया था। बच्चे कितने थे? बच्चे कितने परसेंट वहां आए थे? आए कौन थे?
आरएसएस का गाली देने के लिए आरएसएस ने पेपर लीक किया है, भारतीय जनता पार्टी को गाली देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक किया है, हिंदुत्व को गाली दे रहे हो हिंदुत्व ने उसको पेपर लीक किया है। पेपर तो जो लीक किया पेपर उसको फांसी होना चाहिए, कोई भी हो। इनके टाइम में कितनी बार पेपर लीक होते रहे हैं, कितनी बार बरगलाया गया है बच्चों को, बच्चों के कंधों पर रख के देश को खंडित करने का काम चल रहा है इनको। मैं ये कहता हूँ इस काकरोच पार्टी को, काकरोच के जो लोग हैं इनको छोड़ना नहीं चाहिए। देखो इनको चाइना भेजो, सीधे चाइना भेजो कॉकरोच को। काकरोच सीधे भूनते भी नहीं, वैसे खा जाते हैं वो तल के खा जाते हैं काकरोच को। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन काकरोच को इनको वहाँ चाइना भेजो, सीधे खाएंगे वो छोड़ेंगे नहीं इनको। ये काकरोच गंद में पैदा होने वाला काकरोच, जिसको काकरोच कहते हैं, वो काकरोच कहाँ पैदा होता है? वो गंद में पैदा होता है, नालियों में पैदा होता है, नालियों से कॉकरोच निकलता है, जिनको हिट मार के और उसको हर घर में मारा जाता है या दवाई डाल कर मारा जाता है। ये काकरोच हमारे देश में पैदा हो रहे हैं। इनको, इस कॉकरोच को समाप्त करने के लिए इनकी दवाई बहुत जरूरी है। इनके लिए दवा, मतलब बढ़िया वाला दवा इनको लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो देश का जो किसान आंदोलन में हुआ, क्या मिला किसी किसान को? ठीक है, फंडिंग कहाँ से आई? सब खालिस्तानियों से फंडिंग आई। आगे इतने सालों तक सीमाओं को घेर कर रखा, उसमें क्या मिला किसानों को? मिला कुछ? शाहीन बाग कितने देर तक घेर कर रखा? प्लानिंग वही है, तरीका तो अलग अलग है, तरीका दूसरा है। इन्होंने देश को खंडित करने के लिए सारा कुछ इन्होंने हर कदम उठा लिया, क्योंकि इनको कहीं मौका नहीं लग रहा, ना कहीं जीत पा रहे हैं ये, ना ये कहीं संगठित हो पा रहे हैं, ना ये संगठित होंगे, ना ये जीतेंगे, ना ये एक सपना देखते रहें। इसी तरह से काकरोच पैदा करते रहेंगे। काकरोच की बहुत लंबी उम्र नहीं होती है, बहुत लंबी नहीं होती। काकरोच को अगर उसको गंद से निकालोगे तो बाहर जाते जाते मर जाएगा, ठीक है नहीं? तो इन काकरोचों का उम्र बहुत थोड़ी उम्र है, ठीक है नहीं? और कुछ नहीं है, ये फंडा इलेक्शन है यूपी में, उस इलेक्शन का फंडा है, सारे काकरोच को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन काकरोच कभी भी ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ना कुछ बिगाड़ पाया है कीड़ा, ना इलेक्शन में इनको कुछ मिलने वाला। जो मर्जी, जितना मर्जी काकरोच इकट्ठा हो जाए, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ देश विरोधी काम करना है। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा, इन काकरोचियों को इनकी फंडिंग और जो लोग जुड़े हुए हैं, इनकी इंक्वायरी बहुत जरूरी है, क्योंकि फंडिंग कहाँ से आ रही है? काकरोचियों के पास है। तो ये सब चीजें जो है, ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ ये जो रचा जा रहा है, आप ये देखो आज सारे विश्व कितने परेशानियों में, कितने दिक्कत में है, लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान, आज यूएस में देखो पहले 4% था ब्याज, 8% है, सब परेशान है बाहर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सबको रोटी मिल रही है। थोड़ी महंगाई अगर बढ़ भी गई तो महंगाई किसी पार्टी का देन नहीं है। महंगाई तो नेचुरल चीज़ है, बाहर से चीज़ें जो आनी है वो तो बाहर से, जब बाहर रेट बढ़ेगा तो उसी रेट पर तो आएगी। लेकिन आपको भरपूर चीज़ें मिल रही है, किसी से कमी है क्या? लेकिन ये काकरोच पार्टी, काकरोच जैसे लोग इस देश को, इसको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसका खंडित करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ बार बार गवर्नमेंट से कि इनकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है और काकरोच को अभी कुचलना बहुत जरूरी है। ये बड़ा आंदोलन बनने की कोशिश करें, उससे पहले इनको कुचल देना चाहिए। पहले भी पेपर लीक मामले को लेकर कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं। कल जनता वहां पर पहुंची, यूथ वहां पर पहुंचा, और धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है इंडिया के अंदर, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर तमाम लोग ऐसे भी थे कि हम लोग, जब उनसे बात करी कि हम लोग यहाँ पर आए हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए, लेकिन वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं आजादी के, वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद के, वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे वहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या मतलब किसका देख रहे हैं कि आप कौन है इनके आखिर इनके पीछे? देखिए, ये क्या है, हमेशा अंग्रेजों का था फूट डालो राज करो, वही काम कांग्रेस का था। कांग्रेस ने हमेशा गरीब को गरीब बनने दिया, उन्होंने गरीब को ऊपर नहीं लेके आए। गरीब अब ऊपर है, उन्होंने, क्योंकि गरीब गरीब रहेगा, अनपढ़ रहेगा तो वो उनको वोट देता रहेगा और देता रहा है। जो बंगाल में हुआ, बंगाल में क्या था? बंगाल में ममता बनर्जी ने यही किया, वहाँ शिक्षित को बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है, अशिक्षित को बढ़ावा दिया।
उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, उनके कंधे पर रखकर लोगों को मरवाए, बाहरी लोगों को बुला के लोकल लोगों को मरवाए। आज वहाँ वहाँ खुशहाली कितने दिन हुआ, महीना भी नहीं हुआ सरकार बनते हुए। लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर मिले, आज़ादी मिली है उनको, आज़ाद हुए हैं वो आप ये समझो एक तरह से नरक में जी रहे थे। वो बाहर सांस नहीं ले पा रहे थे, अपने आप को अपनी जाति नहीं बता पा रहे थे, अपने काम कर्म नहीं कर पा रहे थे। आज उनको आज़ादी मिली है। तो कांग्रेस ने हमेशा यही किया है। और ये जो काकरोच के हेड जो है वो राहुल ही है। अच्छा। हाँ, इसका काकरोच का हेड मैं बता रहा हूँ राहुल है। राहुल बाहर जाकर ये सब फंडिंग वहां से इकट्ठा करता है और सारा ये हेड वही है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में केजरीवाल है और नकटेड़ा है, अखिलेश नकटेड़ा जो है, जिसको ना तो ज्ञान है ना उसको कोई पसंद करता है। तो यही लोग हैं, इस तरह के लोग हैं जो इन्होंने जो पहले आंदोलन में फंडिंग करते रहे, यही लोग हैं। और कहीं कामयाब नहीं मिलने वाली है ये। अब इलेक्शन जो हो रहे हैं उस इलेक्शन में ये जीरो हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। अरे तुम देश की मुद्दा उठाओ ना, देश के लिए लड़ो ना। तुम ऐसे लड़ने से, देश के टुकड़े करने से तुम्हें कोई वोट देगा क्या वोट मिलेगा क्या? तुम्हें मिला है क्या वहां से? किसको मिला वहां से? पंजाब से कांग्रेस क्यों नहीं आई ऊपर? नहीं आई ना। तो भैया अब वहां से भी मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि पंजाब में भी काकरोच पार्टी जाएगी। ठीक है, काकरोच पार्टी जिसको कांग्रेस सपोर्ट करेगी वो पार्टी समाप्त होगी। काकरोच पार्टी वहाँ भी जाएगी और वहाँ भी आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भी बहुमत मिलेगा, सरकार वहाँ भी बनेगी और वहाँ जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं सारी दूर होगी, जैसे बंगाल में हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस पर आरोप लगा रही थी कि कोकरोच जनता पार्टी के पीछे जो है वो आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, कि आम आदमी पार्टी ही कोकरोच पार्टी है और कोकरोच पार्टी ही आम आदमी पार्टी है। मतलब उनका एक स्लोगन भी बीच में आया था जिसके अंदर वो कह रहे थे कि गंगाधर ही शक्तिमान है। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए केजरीवाल की शक्ल किससे मिलती है? काकरोच से मिलती है ना। अच्छा। हाँ, काकरोच से मिलती है बिल्कुल। आप कभी मिला के देखना, आप टोपी पहना के देखना, बिल्कुल काकरोच से मिलेगी। तो भाई ऐसा है, ये तो है ही है। लेकिन जो इनकी फंडिंग आ रही है ना, फंडिंग, क्योंकि जो केजरीवाल को जो फंडिंग आई थी वो सारी विदेश से फंडिंग आई थी, खालिस्तानियों से फंडिंग आई थी। और जो कांग्रेस की फंडिंग आती है वो सारे विदेश से, बाहर से फंडिंग आती है, इसी रूप में इनकी आती है। अब इन्होंने ये देखा कि भैया हमारा तो अलग अलग रह गया, हमारे को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं सारे काकरोच मिलके एक काकरोच पार्टी बनाते हैं। तो काकरोच तो भैया वो तो नाली में ही ठीक रहता है, बाहर तो काकरोच को कौन पूछने वाला है। काकरोच आज काकरोच का नाम चल रहा है, कल वो समाप्ति, अब बहुत जल्दी उनकी समाप्ति हो जाएगी, आप देख लेना। लेकिन लगातार वहाँ पर हमने ये भी देखा कि तमाम लोग वहाँ पर थे जो कि बीते जो आतंकी हैं उनके समर्थन में लोग वहाँ पर आए थे, उनके समर्थन में वहाँ पर नारे लगा रहे थे। और सौरभ दास जो कि इनका बड़ा लीडर माना जा रहा है कोकरोच जनता पार्टी का, उनकी एक पोस्ट भी है जिसके अंदर वो एक जो कि कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े आतंकवाद के अंदर उनका नाम था, उनके साथ में उनकी फोटो डाली गई। लेकिन वहाँ पर तमाम जब हमने लोगों से बात करी तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ AI है, इनका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ CGP जो पार्टी है इसको जो इसको नीचे दिखाने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गलत बात है, ये गलत है। आप एक मान लिया कि AI है, मान लिया वो कह रहे हैं AI है, लेकिन तुम वहां पर सरेआम तो तुम गाली दे रहे हो हिंदुत्व को, सरेआम तो भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हो तुम, हैं? आप तो मीडिया वाले, आप तो वहां रहे हो, किसको गाली दे रहे हो तुम? हैं? आतंकवादियों की जिंदाबाद कह रहे हो, ये भी AI है क्या? हैं? तुम गाली दे रहे हो, तुम सरकार को गाली दे रहे हो, हिंदुत्व को गाली दे रहे हो, उसका RSS को गाली दे रहे हो। जो भी हिंदू माइंडेड लोग हैं, जो हिंदुस्तान को, हिंदू को पसंद करने वाले लोग हैं, जो भारत को पसंद करने वाले लोग हैं, उनको गाली दे रहे हैं, तो है कौन हो? ये सब AI नहीं है, सब इन्हीं का गेम है और ये गेम चल रहा है। बहुत जल्दी गेम ये खत्म होने वाला है, इनकी इंक्वायरी बहुत जल्दी शुरू हो चुकी है और शुरू हो रही है, एक जाएंगे ये जो इन्होंने सारी रिकॉर्डिंग है, सारे जेल में जाएंगे ये, आप देख लेना।
आपने चुनावों का बहुत बार इसमें जिक्र करा है पूरे के पूरे वीडियो के अंदर। क्या लगता है उत्तर प्रदेश इलेक्शन आने वाले, तमाम राज्यों में इलेक्शन आने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, परिवर्तन इस बार होगा या फिर दोबारा योगी जी वापस सत्ता में बैठने वाले हैं? भाई योगी जी को कौन हिला सकता है? अच्छा। नकटेड़ा हिला देगा क्या? उसके बस का है क्या? वो कहाँ हिला देगा? वो खुद हिला बैठा है, अच्छा। खुद हिला बैठा है। अभी थोड़ी दिन रुक जाओ आप, अभी इसके पार्टी में टूट देखना। अभी पार्टी टूटेगी थोड़ी दिन। मैं नोट करना इस बात को, अभी पार्टी टूटेगी, पार्टी अभी ये टूटेगी ये। और ये नकटेड़ा रोक नहीं पाएगा, अपनी नाक तो रोक ही नहीं पा रहा है। बीबी को सरेआम गाली दे रहे हैं मुसलमान, तुम वहीं बैठा हुआ वहीं क्या गए हो, देख रहा है तू? भाई तू अपना अपना क्या सब कुछ जमीरी बेच रखा क्या है? अपना जमीरी बेच रखा है वो वोट के लिए। अब तू इसीलिए कर रहा है कि चलो मुसलमान हमें वोट देंगे। मुसलमान भी बहुत शाना है, मुसलमान को भी सब पता है। योगी जी अगर बुलडोजर चला रहे हैं, ये इनकाउंटर कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हो? जो माफिया है। आम मुसलमान को कोई तकलीफ है क्या? आम मुसलमान को क्या उनको योगी जी से मदद नहीं मिल रही है क्या? मुसलमान डरा हुआ है, डरा हुआ है। कोई मुसलमान डरा हुआ? जो सही मुसलमान है कहीं डरा हुआ? मुसलमान को डराया जा रहा है, ये डरा रहे हैं, ये डरा रहे हैं। ये कहते हैं भैया तुम उनको, भाई आप वोट मत दो उनको, ये दुश्मन पार्टी है। लेकिन कहाँ आप बताओ ना किसी मुसलमान को कुछ ऐसा सताया हो? किसी को नहीं सताया जा रहा, सबको एक समान देख रहे हैं, एक समान काम हो रहा है सब। अब सड़कें बन रही है तो हिंदू के लिए अलग बन रही है, मुसलमान के लिए अलग बन रही है क्या? सड़कें तो सभी के लिए बन रही है ना, उसमें मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे भाई हिंदू मुसलमान की वो चल कहाँ रही है? ये तो जो विकास है, विकास की लहर पर चल रही है, विकास की लहर पर चलेगी। और हिंदू मुसलमान जो इन्होंने जो माफिया पाल रखा था, वो माफिया के तो कह रहे हैं। वो जो सही मुसलमान है वो इनके साथ कहाँ है? अखिलेश के साथ थोड़ी ना सही मुसलमान तो जो सही मुसलमान जो भारत का जिसने भारत में जन्म लिया है वो तो भारत के लिए है, उनको बरगलाया जाता है। जो मदरसे उसमें क्या होता है? मदरसों में जो ये दाढ़ी वाले हैं वो क्या करते हैं? बरगलाते हैं, वो बरगलाते हैं। ये जो बच्चे जो कांड करते हैं वो बरगलाए हुए बच्चे हैं, बरगलाए जाते हैं। ये सब इनका काम है दाढ़ी वालों का। अब कुछ जो है सपोर्ट इनका रहता है अखिलेश जैसे का, तो ये काम हो रहे हैं देश में। क्या लगता है क्या रिजल्ट आने वाला है उत्तर प्रदेश? भाई योगी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। और योगी मतलब आप ये देखना कि बहुत बड़ी बहुमत से जीतने वाले हैं, बहुत बड़ी बहुमत आएगी इस बारी यूपी में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखना पूरा यूपी खुशहाल हो रहा है। सड़कें आप देखो, रोजगार, सब चीज़ें वहाँ पे। आप अयोध्या ही चले जाओ, अयोध्या ही जाके देखो रामनगरी, आप पहचान नहीं पाओगे। जिसके लिए ये नकटेड़ा के बाप ने गोली चलवाया था, कितने हिंदुओं को मरवाया था इसने, हैं? वहाँ जाके तो देखे ये है। तो भाई ऐसा है कि ये देश विरोधी काकरोच पार्टी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और सभी मैं मीडिया और देश के रहने वाले इस देशवासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, काकरोच जहाँ मिले उसको कुचल के ख़त्म करने की ज़रूरत है। जय श्री राम। ठीक है, तो हमारे साथ में आरपी सिंह जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं कोकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का फैलाया हुआ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। और साथ में अगर बात की जाए कल के प्रदर्शन की, तो सिर्फ और सिर्फ यूथ को बरगलाने की, गुमराह करने की जो कोशिश है वो लगातार विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, ये आरपी सिंह जी का कहना है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सीजेपी जो मुद्दे उठा रही है, क्योंकि कल मुद्दा तो शुरू हुआ था पेपर लीक मामले को लेकर के, लेकिन खत्म होते होते वो देश के तमाम चीजों को लेकर के वहां पर इकट्ठा हो गया। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरूर बताएं। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।